स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड तकनीक को कहाँ स्थापित किया है? तो यह हिमालय के ग्लेशियर में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया था? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 1975 में स्थापित किया गया था। यह उड़ीसा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान सेकंड नंबर पे है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रोटरडम बंदरगाह पे किया गया। रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य क्या रखा गया? भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2023 में किया गया। इसका लक्ष्य रखा गया स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग में तेजी लाना। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई। यह किस महासागर में अवस्थित है? यह हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई? दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के उड़ीसा राज्य में बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसका संबंध किस मंत्रालय से है? इसका संबंध पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो भारत सरकार द्वारा इसका लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदानों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है। यह कहाँ अवस्थित है? यह वेनेजुएला में अवस्थित है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है? यह गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? यह 2024 में स्टार्ट किया गया, 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 नंबर हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग करते थे? गौतम बुद्ध अपने संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है? 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 से नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक में कुल 3 तत्वों को शामिल किया गया, 39 का और 43 का ए और
48 का एको, अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 43 का ए और अनुच्छेद 48 का एको। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? तो संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर्क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह जर्मन वॉच संस्था द्वारा जारी किया जाता है, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न, किलायू और मोना लावा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? हवाई द्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांदला बंदरगाह। इसका राइट आंसर है कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। यह किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती है? यह संथाल जनजाति क्षेत्र से आती है और यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति, और यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया था? संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो यह सुबनसिरी और लोहित के संगम पर बना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, काला पानी विवाद का संबंध किन दो देशों से है? काला पानी विवाद का संबंध भारत और नेपाल से है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया? फिर से पढ़ेंगे इसको, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया? यह खैबर दर्रे होते हुए भारत आया सिकंदर। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मौन घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मौन घाटी भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। भारत के समुद्र तटीय मैदानों में दीघा तट भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चंदावर का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है। यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? मैग्नेटाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 38 की ओर। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट के से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? तो इसमें परंपरागत स्रोत के स्रोत हैं पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? नवेली की खान तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट प्रश्न,
केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रोक तंत्र है? धारवाड़ की चट्टान। धारवाड़ की चट्टान यह खनिज संसाधनों से संपन्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, बक्सर के युद्ध 1764 के समय गवर्नर कौन थे? बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर विंसी टाड थे। नेक्स्ट प्रश्न, हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 49 की ओर। 49 नंबर हमारा प्रश्न है, किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमकरण लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर या वायसराय के समय लाया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट प्रश्न, जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? जमींदारी व्यवस्था को 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कथन गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये सही है। कौन से कथन सही हैं? तो सिर्फ 2। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? रिपन ने। नेक्स्ट प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न, कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में अवस्थित है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। 60 नंबर हमारा प्रश्न है, वेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? असम। तो राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? बस्तर का पठार, और यह अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। टीन अयस्क का। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने जिसके तहत निम्नलिखित से प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से एक मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में कौन से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं है। इन चारों कथन में से एक जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, उसी को छांटना है। बोल रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह राज्य का दायित्व है। यह राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, यह सही है।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 66 से देखेंगे। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान के संविधान से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय है, भाग तृतीय वाद्य योग्य है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 में रखा गया, 4 के काम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य 1 में, मौलिक कर्तव्य 1 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य 1 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 51 के का में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 का ए में। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है? यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को 2010 में सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है? भील, और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में संपन्न होती है? गतका, तो गतका पंजाब राज्य का युद्ध शैली है। नेक्स्ट है कि निम्न में किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया? तो नाटी लोक नृत्य के साथ, और यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। तो इसी के साथ जो आज का 75 प्रश्नों का होमवर्क सीरीज का था वो सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट होमवर्क सीरीज के वीडियो में, जिसमें हम टेस्ट नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।